हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। और ये पैराग्राफ ग्रुप के बाद में हमने बता दिया था बुलेट, नंबरिंग और मल्टीपल नंबर। और आज हम लोग को जानना है इंडेंट। क्या जानना है? इंडेंट। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम आप लोग को शॉर्टकट की पढ़ा रहे थे कंट्रोल का, तो उसमें एक जगह जिक्र हुआ था इंडेंट का। याद आ रहा है सबको? इंडेंट का शॉर्टकट की क्या था? याद है किसी को? इंडेंट का शॉर्टकट क्या हमने बताया था? कंट्रोल के साथ यम। क्या बताए थे? कंट्रोल के साथ यम। अब ये काम क्या करता है कि जैसे हम यहाँ पे टाइप किए इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। अब ध्यान, कुछ ऐसे पैराग्राफ दिख रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे हम ये कहें कि आप लोग कोई बुक देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कोई बुक। कुछ ऐसे बुक होते हैं कि जिसमें यहाँ से कंटेंट ना हो करके बल्कि यहाँ से दिखाई देता है इधर। आ रहा है सबको समझ में? यानी कि इंटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ ये पैराग्राफ आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको ना? हम ये चाहते हैं कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, या हम ये कहना चाहते हैं कितना जो पैराग्राफ लिखा गया है, इन सारे पैराग्राफ का एक छोटा सा हम क्या कर सकें, एक हिंट से दे सकें कि इस पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो नॉर्मल हम लोग करते क्या, यहाँ बिल्कुल छोटे ऊपर साइड में रखते हैं। आ रहा समझ में? यानी कि यहाँ ऊपर साइड में रखेंगे जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का एक छोटा सा हिंट हमको कहाँ दिया गया है, यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इंडेंट का। किसका प्रयोग करते हैं? इंडेंट। अब जैसे हम ये कहें कि नहीं, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ लिखा गया है यही हमारा यहाँ से लेकर के और इधर तक होना चाहिए, इसके पहले नहीं होना चाहिए। तो हम इस पैराग्राफ को पहले क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करके पहले हम यहाँ से करेंगे इंक्रीज। क्या करेंगे? इंक्रीज इंडेंट। तो अब देखिए, ऐसे हम बता सकते हैं कि ये जो पूरा इतना शीर्षक जो दिया गया है, इन सबका यहाँ पे हमारा क्या है, एक हिंट्स दे दिया गया जिससे हम बता सकते हैं कि इसमें क्या किस किस बात का जिक्र किया गया होगा। आ रहा समझ में? और बाय मिस्टेक और ये क्या हो गया, हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इंडेंट इंक्रीज कर दिए, ये कुछ ज्यादा हो गया। पुनः हमको वापस लेके आना था, हम इस कर देंगे क्या, डिक्रीज इंडेंट। क्या कर देंगे? डिक्रीज। यानी कि हम यहाँ से इंक्रीज कर दे रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जितना आपको इंक्रीज करना है उतना इंक्रीज करिए, और वो ज्यादा इंक्रीज हो गया तो फिर आप बाद में यहाँ से क्या कर सकते हैं? डिक्रीज। क्या कर सकते हैं? डिक्रीज। और उसके बाद से एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे शॉर्ट का। किसका दिया है? शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है? अगर जो हम एग्जाम्पल के तौर पे अल्फाबेट में हमको रखना है कि ABCD के क्रम में, और जो भी हमारा पैराग्राफ है वो ABCD के क्रम में नहीं, और हम ये चाहते हैं कि नहीं वो किसके क्रम में हो जाए, ABCD के क्रम में, तो उसके लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा? शॉर्ट का। चलिए, इसको समझाने के लिए पहले हम क्या किए, अपने पैराग्राफ को सभी को डिलीट किए, और डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे टाइप कर ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया सी के बाद कर दिए D, B, A, उसके बाद से E, F। ऐसे हम क्या करते गए, टाइप करते गए। क्या ये बिल्कुल अल्फाबेट के क्रम में दिखाई दे रहा है? अल्फाबेट के क्रम में है। लेकिन हमको अल्फाबेट के क्रम में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ पर? शॉर्ट पे। कहाँ जाएंगे? शॉर्ट पे। अब देखिए, जैसे हम शॉर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। दिख रहा सबको ना? अब ये इंटरफेस क्या है, सबसे पहले बता रहा है पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ। क्योंकि हम यहाँ से अलग अलग लिए हैं, ये इसलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पैराग्राफ बता रहा है। अगर जो हम एक ही में लिए होते तो एक ही में लेने के बाद अगर हमारा हेडिंग होता तो हेडिंग ले सकते थे, या अगर जो कोई हमारा फील्ड है तो फील्ड ले सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे यहाँ क्या है, पैराग्राफ। और उसके आगे देखिए यहाँ पे दे रहा है टाइप। क्या दे रहा है? टाइप। तो टाइप का मतलब क्या है, जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पे तीन चीज दिया है। पहला दिया है टैक्स, दूसरा दिया है नंबर, और तीसरा दिया है डेट। अब इन तीनों का मतलब क्या, अभी जो हम टाइप किए हैं ये किस में लिखे हैं, नंबर में है कि टेक्स्ट में है? टेक्स्ट में है। और जो हम यहाँ पे टाइप किए होते न्यूमेरिक, यानी कि 1 2 3 टाइप किए होते तो ऑटोमेटिक वो किस में आता है, नंबर में। और अगर जो कोई डेट टाइप किए होते फिर वो किस में आता है, डेट में। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमारा क्या सपोर्ट किया है, टेक्स्ट, क्योंकि ये जो हम टाइप किए हमारा क्या है, टेक्स्ट। अब उसके बाद हमको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या दिखाई दे रहा है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। अब अभी हम अगर असेंडिंग करेंगे तो ये ABCD के क्रम में जाएगा, और इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग करेंगे तो जेड से पुनः वापस आएगा। चलिए फिलहाल हम इसको क्या किए,
असेंडिंग, और असेंडिंग करने से फिर हम यहाँ क्या कर दिए, ओके। अब जैसा हम ओके किए, देखिए यहाँ पे आ गया पहले ए, फिर आ गया बी, सी, डी, ई, एफ और जी। और इसी को हम क्या किए, सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने बस कहाँ चले गए, सॉर्ट पे, और सॉर्ट पे जाने बस हम असेंडिंग को हटा करके क्या कर दिए, डिसेंड। अब जैसे हम डिसेंडिंग किए और डिसेंडिंग करना ओके करेंगे, तब ध्यान दीजिए कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि पहले क्या आएगा, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, यानी कि ये क्या होगा, घटते क्रम में आएगा। चलिए इसको हटाकर थोड़ा सा हम नंबर टाइप कर दिए, यहाँ पे हमने लिखा 2, 4, 3, 1, 6, 5, 8, 7, 10, और 10 के बाद हमने यहाँ पे कर दिया 9। क्या ये पूरा क्रम में दिखा रहा है सबको, क्रम में दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं नहीं ये 1 2 3 के क्रम में आ जाए। तो पहले इस पूरे लाइन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके फिर कहाँ चले जाएंगे, सॉर्ट, और सॉर्ट में जाने के बाद हम असेंडिंग में रखना चाहते हैं डिसेंडिंग में, और जो घटते क्रम में रखेंगे पहले आएगा 10, 9, 8, 7 ऐसे आएगा, और जो असेंडिंग में रखेंगे तो 1 2 के क्रम में आएगा। चलिए फिलहाल हम क्या किए यहाँ पे, असेंडिंग और असेंडिंग करके यहाँ से फिर क्या कर दिए, ओके। अब जैसा हम ओके किया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, नंबर वाइज आ गया है। अब इसके बाद हम ये चाहते हैं, हम इसको सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने से फिर कहाँ चले गए, सॉर्ट पे, और सॉर्ट पे जाने के बाद से अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या सपोर्ट कर रहा है, नंबर, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर। इसके पहले क्या लिया था, क्या लिया था इसके पहले, टेक्स्ट। अब चलिए इसको इस बार हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग करके फिर क्या कर दिए, ओके। अब ये किस क्रम में आया है, एन की घटते क्रम, यानी कि ऊपर सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, ऐसे हमारा जो भी नंबर वो सब घटते क्रम में आ जाए। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब चलिए यही हम क्या किए, इसको डिलीट किए, और ये डिलीट करने के बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिखे इक्वल रेंड। अब ये सब लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक एक लाइन पे समझा है, लेकिन अगर कोई पैराग्राफ हो तो कैसे चेंज होगा। चलिए उसके लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और फिर यहाँ से क्या कर दिए, इंटर। और इसको समझाने के लिए हम पूरे पैराग्राफ के सामने टाइप कर दें कुछ अल्फाबेट, जैसे हम यहाँ पहले सी किए, और फिर यहाँ क्या कर दिए, डी, और डी के बाद यहाँ पे कर दिए बी, बी के बाद यहाँ कर दिए ए, और ए के बाद यहाँ पे कर दिए ई। दिख रहा है सबको ना, क्या ये पहला हमारा कहीं अल्फाबेट के क्रम से है, कहीं अल्फाबेट के क्रम से दिखाई दे रहा है। हम इसी को पैराग्राफ को सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके फिर कहाँ चले गए, सॉर्ट। सॉर्ट पे जाना बस किस में रखना है, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग रखना है कि एबीसीडी क्रम में रखना है, तो हम क्या रखेंगे, असेंडिंग, और फिर यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब देखिए आ गया पहले ए, फिर आ गया यहाँ पे बी, सी, डी और ई, ऐसे जो भी पैराग्राफ होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने आसानी से हम उसको सॉर्ट करके रख सकते हैं, हो जाएगा। और फिर उसके आगे एक ऑप्शन देता है यहाँ पे हाइड एंड शो का, किसका ऑप्शन देता है, हाइड एंड शो। अभी हाइड एंड शो क्या है, ध्यान दीजिए, अगर हम ये कहें कि पहले आप इसमें ये बताइए कि हम कहाँ कहाँ पे स्पेस बटन दिए हैं, कहाँ कहाँ पे टैब बटन दिए हैं, कहाँ पे एंटर बटन दिए हैं, क्या आप यहाँ पे पता करके बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं आपको पहचान करने वाला नहीं है कि आपने कहाँ पे क्या किया है, स्पेस दिया है, कहाँ पे टैब बटन का इस्तेमाल किया और कहाँ पे एंटर बटन। तो कैसे आप पहचानेंगे, तो बस सिंपल इस शो या हाइड को ऑन कर दीजिए। अब देखिए जैसे हम ऑन किए हैं तो नीचे सिंबल बता दे रहे हैं कैसे सिंबल आएगा। अगर हम इंटर करेंगे, क्या करेंगे, इंटर, तो कुछ ऐसे सिंबल बनेगा, दिख रहा है सबको, यानी कि जैसा हम इंटर करें तो ऐसे सिंबल बन रहा है, और अगर जो स्पेस करेंगे तो डॉट बनता हुआ दिखाई देगा, क्या बनेगा, डॉट। और कहीं पे अगर हमने टैब बटन का इस्तेमाल किया तो एरो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एरो। यानी कि अब इसमें ध्यान दीजिए, जहां पे कुछ ऐसे सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटर बटन किया, यानी कि जहां पे ऐसे सिंबल हमने क्या किया है, इंटर, और जहां पे ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है हमने क्या किया है, स्पेस, और जहां पे ऐसे एरो दिखाई दे रहा है हमने क्या किया है, टैब। अब आसानी से हम बता सकते हैं कि देखिए इसमें हमने कहाँ पे टैब बटन का इस्तेमाल किया है, और कहाँ पे हमने इंटर का, और कहाँ पे हमने स्पेस का। अब चलिए यही थोड़ा सा हम ऊपर आ जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, जहां जहां स्पेस हुआ होगा वहां वहां डॉट दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, दिख रहा है सबको ना। और यहाँ से क्या हुआ, इंटर, तो क्या दिखा रहा है, ऐसा सिंबल दिखा रहा है, इंटर। क्लियर है सबको यहाँ तक। इसका शॉर्टकट की होता है, और हम क्या करना चाहते हैं, किसी शॉर्टकट की के माध्यम से हम शो या हाइड कराना चाहते हैं, तो आप लोग कीबोर्ड में ध्यान दीजिएगा, एक बटन दिखाई देगा आपको,
चलिए यहाँ पे 8 बटन दिखाई दे रहा है ना, और 8 के ऊपर आपको एक मल्टीपल का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पर ना, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसके माध्यम से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमको करना क्या होगा, पहले कंट्रोल बटन लेना है, पहले क्या करना है, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ हमको 8 वाला बटन प्रेस नहीं करना है, बल्कि हमको प्रेस करना है कौन सा, ये मल्टीपल का सिंबल, कौन सा, यानी कि जो स्टार का सिंबल दिया है वो। तो उसको लाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, शिफ्ट। अब जैसे हम कंट्रोल और शिफ्ट लेंगे, और जब हम यहाँ से अब इस स्टार वाले सिंबल को क्लिक करेंगे, तब जाकर हमारा ये क्या होगा, शो या हाइड हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम क्या किए, अपने पेज पे आए, हम कंट्रोल शिफ्ट किए, और फिर हम क्या कर दें, यहाँ से मल्टीपल का सिंबल हाइड हो गया। फिर एक बार और अगर हम प्रेस कर देंगे तो क्या हो गया, शो। कर्सर अभी हमारा कहाँ है, यहाँ दिख रहा है ना, हम वहां प्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 बटन। ये पहले क्या हो रहा है, हाइड, और इसके बाद फिर जैसे एक बार और क्लिक कर दें क्या हो जा रहा है, शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, शो एंड हाइड का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, शो या हाइड का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8। शो या हाइड, तुम क्यों नहीं देख रहे, वहां नोट्स कहाँ, कहाँ छोड़, अब जैसे इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दे रहा है अलाइनमेंट का ऑप्शन। तो अलाइनमेंट लगभग लगभग सभी लोगों को पता होगा। अलाइनमेंट क्या है, कि जो पैराग्राफ दिया है, इस सभी पैराग्राफ को हम क्या करना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, कि सेंटर में रखना चाहते हैं, कि राइट में रखना चाहते हैं, कि जस्टिफाई करना चाहते हैं। आ रहा समझ में। अगर जो ये हम सबको याद होगा कि हम पढ़ाए थे कंट्रोल के साथ, जो सारा बटन पढ़ाए थे उससे हम करके भी दिखाए थे। कंट्रोल के साथ हम आर करेंगे तो सारा पैराग्राफ हमारा किधर जाएगा, राइट में। कंट्रोल यल करेंगे किधर आएगा, लेफ्ट में। कंट्रोल ई करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा, सेंटर में। और कंट्रोल जे करेंगे तो फिर क्या होगा, जस्टिफाई। अब चलिए हम पहले पूरे पैराग्राफ को क्या कर लिए, सेलेक्ट। तो अभी हमारा ये दिख रहा होगा अलाइनमेंट इसका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। कहाँ पे है, लेफ्ट में। अब जैसा हम यहाँ पे कर दिए सेंटर, ये सारा पैराग्राफ हमारा कहाँ चला गया है, सेंटर। दिख रहा है सबको। और उसके बाद हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको अगर जो कर दिए राइट, ये सारा पैराग्राफ किधर चला गया है, राइट साइड। दिख रहा है सबको। यानी कि पहले हमने क्या किया, लेफ्ट, लेफ्ट के पास फिर कहाँ आया, सेंटर, और सेंटर के पास फिर कहाँ आया, राइट, और राइट के पास फिर क्या हुआ, जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई में क्या ध्यान दीजिए कि अभी हम अगर जो लेफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारा पैराग्राफ क्या है, यानी कि यहाँ तक, फिर यहाँ से इधर आ जा रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ नीचे, फिर डायरेक्टली यहाँ पर, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नीचे, फिर यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे। लेकिन हम ये चाहते हैं ऐसे न रहे, पूरा क्या हो, अगर जो लाइन कंप्लीट हो जा रहा है तो वहां तक लाइन हमारा बिल्कुल बराबर है, जहां पर जो लाइन कंप्लीट नहीं हो वहां तक आधा रहे तो चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पहले पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, जस्टिफाई। अब जैसे हम जस्टिफाई किए हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर जो हमारे यहाँ पे लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है तब जाके यहाँ पे आया आधा तक, लेकिन और ये लाइन कंप्लीट हो गया तो ये क्या हुआ है, बराबर हुआ। फिर ये भी क्या है, बराबर। फिर ये भी क्या है, इधर से बराबर, ये भी क्या है, यहाँ से बराबर, फिर ये भी क्या है, बराबर। यानी कि हम कंट्रोल जे करेंगे तो ये चारों तरफ से क्या करेगा, जस्टिफाई कर लेगा। यानी कि टॉप से और बटन से तो रहेगा ही रहेगा, फिर क्या करेगा, लेफ्ट से और राइट से वो क्या कर लेगा, बराबर कर देगा। और उसके बाद अगला एक ऑप्शन दिखाई देता है हम लोग को यहाँ पे, स्पेसिंग लाइन। क्या दिखाई देता है, स्पेसिंग लाइन। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब किया जाता है, केवल हम आपसे ये कहें कि आपको ये है कि आपका ये पैराग्राफ दिख रहा है, अब इस पैराग्राफ के बीच में आपको ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों लाइनों के बीच में ये स्पेस थोड़ा सा कम है, हम चाहते थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस हो जाए। यानी कि सबके बीच में नहीं, बस इन्हीं एक पैराग्राफ के बीच में। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिंग लाइन। अब जैसे हम स्पेसिंग लाइन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे कई सारे आप पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, कितने पॉइंट पे आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है।
अब हम क्या किए, अब इसको 9 हटा करके बल्कि हमको क्या करना है, ये दो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये वाली पैराग्राफ और ये दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको यहाँ पे स्पेस कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा सबको ना, यानी कि लाइनों के बीच से और ये हमारे पैराग्राफ के बीच से सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में है, पैराग्राफ के बीच में। किसके बीच में है, पैराग्राफ। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भी हमारा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ से हमारे स्पेस क्या हो, कम हो जाए, बिल्कुल स्पेस ही ना रहे। क्या हो, बिल्कुल स्पेस ही ना रहे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सबको यहां से कर लेंगे सेलेक्ट जहां तक हमको चाहिए। सेलेक्ट करने से फिर कहाँ चले जाएंगे, स्पेसिंग लाइन, और स्पेसिंग लाइन पे जाने के बाद से आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। कि पैराग्राफ के बाद से जो भी स्पेस होगा उसको हमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब जैसा हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच में कहीं स्पेस दिखाई दे रहा है, आ रहा समझ में, यानी कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच से स्पेस हमारा क्या हो चुका है, हट चुका है। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब करते हैं, अगर जो हम ये कहें कि आपके पास कुछ ऐसे कंटेंट दिए गए हैं जो आपको एक ही पेज पे टाइप करना है। क्या करना है, एक ही पेज पे टाइप करना है। अगर जो कम है कंटेंट हमारा, तो उसको पूरे पेज तक दिखाना है, तो वहां पे लाइन के स्पेस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे हमने क्या बोला कि हमको क्या करना, क्या है, एक पेज है, क्या है, एक पेज है, और एक पेज पे हमारी लाइन कितना आएगा, सपोर्ट मान के चले वहां पे आ जाएगा 30। एक पेज पे कितना पेज, कितना लाइन आ जाएगा, 30। लेकिन हमको वहां पे लाइन कितना मिला, 25। कितना मिला, 25। और हमको पूरा पेज पे दिखाना, तो इसके बीच में हम लाइन के बीच में क्या करेंगे, स्पेस लाएंगे। क्या करेंगे, स्पेस लाएंगे। लेकिन और ये जो 30 दे रहा है, 30 लाइन अगर जो आएगा उस पे, और उसके बाद हमको यहाँ पे मिल गया 32 लाइन। कितना मिल गया, 32। लेकिन हमको क्या करना है, एक ही पेज पे लाना है, तो इसके बीच हम स्पेस को क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी तो जाके क्या करेगा, एक पेज पे एडजस्ट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले, और हमको लग रहा है कि एक लाइन एक पेज पे हमारा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबको सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट। अब ध्यान दीजिए, हम सब कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ का हमारा लाइन कहाँ तक दिखाई दे रहा है, इनके लिए थोड़ा सा मार्क लगा दें। मार्क हमारे यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। दिख रहा सबको ना, हम ये चाहते हैं ये यहाँ तक न दिखाई दे, बल्कि इससे थोड़ा सा कम जगह दे। उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, स्पेसिंग लाइन। पहले तो हम यहाँ से 1.0 करेंगे, कम हुआ। अगर जो और भी कम करना है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, पहले ऐड करेंगे, और ऐड करने से हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब ध्यान दीजिए, इसका लाइन हम मार्क कहाँ तक लगाए थे, यहाँ तक। पहले लाइन हमारे यहाँ तक था ना, अब यहाँ से क्या हो चुका है, ऊपर। यानी कि अभी भी हम इसके बीच में क्या कर सकते हैं, दो लाइन टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे पास कंटेंट मिल रहा है, एक ही पेज पर एडजस्ट करना है, तो हम उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में हमको इतना ही कंटेंट दिया गया, लेकिन हमको पूरे पेज तक फिलअप करना है, कि जो आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहीं तक बस कंप्लीट हो गया है, लेकिन पेज हमारा कहाँ तक है, नीचे तक। हम ये चाहते नहीं पूरे पेज तक आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पेज को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इस पेज को हम यहाँ से बढ़ा देंगे। अब जितना हम बढ़ाएंगे यहाँ से इस पेज से, उतना बढ़ेगा। अब देखिए, एक पेज के बजाय कितने पेज पे चला गया है, दो पेज पे। दिख रहा है सबको ना, आप लोग थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना पेज दिख रहा है अभी, दो पेज। यानी कि इसके पहले कितना पेज था, एक। जैसा हम स्पेस, उसका स्पेस का साइज बढ़ाए हैं, स्पेस का साइज बढ़ाने के साथ साथ हमारा क्या हुआ है, पेज का भी साइज बढ़ चुका है। अगर जो पेज नहीं बढ़ता, तो इस पे एडजस्ट होने, एक पेज पे एडजस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसका स्पेस क्या किया है, काफी ज्यादा कर दिया। अब चलिए, अभी आपको दो पेज दिख रहा था ना, हम कंट्रोल ए किए और इसके बीच स्पेस को फिर क्या कर लिए, कम कर दिए। अब कितना पेज होगा हमारे पास, दो पेज दिख रहा था ना, अब कितना पेज दिख रहा है, एक। यानी कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जितना हम पेज एडजस्ट करना चाहते हैं, उतना हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। हो जाएगा यहाँ तक। और उसके आगे ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे देगा शेडिंग कलर का, और फिर उसके आगे ऑप्शन देगा एक बॉर्डर का। इसका देगा बॉर्डर। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब करते हैं हम लोग, शेडिंग कलर का। इसका दो जगह प्रयोग होता है। पहला हो, नॉर्मल हम यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट टाइप किए हैं, तब क्या किए हैं, कोई टेक्स्ट टाइप किए हैं, या दूसरा के और हम कोई बॉर्डर लगा लिए हैं, उस बॉर्डर के अंदर हमको क्या करना है, कलर फिलअप करना है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शेडिंग कलर। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या किए, सबको हटाए और हमको एक रिज्यूम बनाना था।
क्या करना था, रिज्यूम। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया हेडिंग रिज्यूम, क्या टाइप कर लिए, रिज्यूम। अब इसको हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट कर फिर हम यहाँ से क्या कर दिए, सेंटर। सबको दिख रहा है ना, कहाँ कर दिए इसको, सेंटर में। अब सेंटर में करने के बाद हमको ये करना है कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है। और फॉर्मेटिंग क्या करना है, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ले करके और ये पूरे लाइन का क्या हो जाए, कलर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जितना दूर हमारा टेक्स्ट है बस उतना ही दूर हाईलाइट कर रहा है, दिख रहा है सबको ना। लेकिन हम ये चाहते नहीं सिर्फ टेक्स्ट तक नहीं, बल्कि हमारा लाइन जहां तक है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा लाइन है, तो यहाँ तक हमारा पूरा क्या हो, कलर हो जाए। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर शेडिंग कलर का। किसका किसका इस्तेमाल करेंगे, शेडिंग का। चलिए पहले हम सेलेक्ट किए इसको और हाईलाइट कलर के यहाँ से क्या कर दिए, नो कलर। हाईलाइट अब नहीं है ना, फिर हम इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने से फिर कहाँ चले गए, शेडिंग कलर पे। अब जो कलर आपको चाहिए यहाँ से कलर ले लीजिए। इफेक्ट दिख रहा है सबको, यानी कहो जब आप करना चाहते हैं पूरे लाइन को कलर, तो फिर आप क्या लीजिए, शेडिंग कलर। और जब आप करना चाहते हैं सिर्फ जितना दूर टेक्स्ट लिखा गया उतना दूर, फिर आप कौन सा लीजिए, हाईलाइट कलर। ये समझा रहा है ना। अब ध्यान दीजिए कि अगर जो हमारा एक पूरा कोई लाइन होता, क्या होता, पूरा कोई लाइन, जैसे हम यहाँ पे किए इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, ये पैराग्राफ आया है ना। तो अगर जो हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाईलाइट करेंगे, यहाँ से भी हाईलाइट अब हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ में हमारा क्या है, टेक्स्ट लिखा गया है, दिख रहा है सबको ना। लेकिन अगर जो ऐसे कहीं और हेडिंग दे दिया गया हो, जैसे हम फिर यहाँ पे दे दिए एक चीज माउस का, किसका दे दिए, माउस। अब ये माउस देने के बाद हमको ये पूरा लाइन ही कलर करना है, हम यहाँ से करेंगे तो कलर होने वाला नहीं है। फिर उसके लिए हमको क्या करना होगा, शेडिंग कलर। क्या लेना होगा यहाँ से, शेडिंग कलर। जो कलर आपको लेना, आपके यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो कलर चूज कर सकते हैं। हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है बॉर्डर का। किसका दे रहा है, बॉर्डर। अब ये बॉर्डर क्या है कि जैसे आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप किए, चलिए थोड़ा सा साइज का छोटा किए, दिखाई दे रहा है सबको ना। यहाँ पे टाइप किए टेक्स्ट। अब टेक्स्ट टाइप करने से हम ये चाहते हैं सब अलग अलग एक बॉर्डर के रूप में आ जाए। तो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, बॉर्डर पे। और जैसे चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कर दिया आल बॉर्डर, कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है सबको ना। अब चलिए हम फिर सेलेक्ट किए और सेलेक्ट कर हम आल बॉर्डर को हटा कर हम सिर्फ करेंगे बॉटम। और जब बॉटम करेंगे तब क्या होगा, सिर्फ नीचे बॉर्डर आएगा। कहाँ बॉर्डर आएगा, नीचे। अब चलिए हम थोड़ा सा नीचे चले गए, कहाँ बॉर्डर दिखाई दे रहा है, सिर्फ नीचे। क्या कहीं और भी बॉर्डर इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं और बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसमें। अब चलिए हम बॉटम को हटा करके नीचे आ गए और यहाँ से कर दिए टॉप। अब कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। यानी कि अभी हमारा बॉर्डर पहले कहाँ था, बॉटम पे, और अब कहाँ आ चुका है, टॉप पे। अब ध्यान दिए कहीं नीचे यहाँ पे हमारा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, नहीं। अब चलिए फिर हम यहीं आ गए बॉर्डर पे, और यहाँ आने के बाद हम कर दिए लेफ्ट बॉर्डर। कहाँ कर दिए, लेफ्ट। तो ये सिर्फ किधर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में। कहीं और भी दिखाई दे रहा है बॉर्डर, नहीं। फिर हम क्या किए, हम आगे पुनः बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे आने के बाद हम कर दिए राइट। किधर कर दिए, राइट। तो अभी किधर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, राइट साइड में। और अगर जो बॉर्डर नहीं रखना है, हम यहाँ से फिर क्या कर देंगे, नो बॉर्डर। क्या कर देंगे, नो बॉर्डर। और इसके साथ साथ में जैसे भी हम बताए, जो ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऐसे ही बॉर्डर हमारा दिखाई देगा। और हम ये चाहते नहीं पूरा बॉर्डर ना रहे, बल्कि सिर्फ बाहर बाहर रहे। उसके लिए हम यहाँ से कर देंगे आउटसाइड। क्या कर देंगे, आउटसाइड बॉर्डर। अब जैसे हम आउटसाइड बॉर्डर करेंगे, देखिए सिर्फ बाहर बाहर दिखाई दे, कहीं अंदर बॉर्डर दिखाई नहीं दे। दिख रहा है सबको। अब चलिए इसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे, सेम वही ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दे रहा है इनसाइड बॉर्डर। सिर्फ हमको अंदर बॉर्डर रखना है, बाहर बॉर्डर नहीं रखना है। और करेंगे आउटसाइड, इनसाइड तो अंदर ही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, इसके बीच बीच में रहेगा। देखिए जैसे ले जाने इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा सबको। यानी कि हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी कि बीच में कहीं बॉर्डर नहीं है। और जब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या, इसके बीच में क्या होगा, बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। हो जाएगा। ऐसे सभी बॉर्डर के लिए दिया है, जैसे हम बॉर्डर लेना चाहते हो वैसे ऐसे बॉर्डर ले सकते हैं। अब उसके आगे एक ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ड्रा टेबल। क्या दिखाई दे रहा है, ड्रा टेबल। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हम कब करते हैं, कि जब हमको खुद से कोई टेबल ड्रा करना हो। क्या करना हो, खुद से कोई ऐसे टेबल ड्रा करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे,
यानी कि हम चले जाएंगे होम टैब में, फिर बॉर्डर में, और बॉर्डर में जाने से हम क्या ले लेंगे, ड्रा टेबल। अब ड्रा टेबल लेने के बाद जैसे जैसे हमको ड्रा टेबल करना हो वैसे वैसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रा कर सकते हैं। हो जाएगा। यानी कि जितना आपको कॉलम लेना है, जितना रो लेना है, उतना आप क्या कर सकते हैं, कॉलम और रो आसानी से ले सकते हैं। हो जाएगा। और उसके आगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग। ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे लेके आएगा। तो ये बॉर्डर क्या है कि जो हम यहाँ से बॉर्डर लगा रहे हैं, दिख रहा है सबको ना, जो यहाँ से बॉर्डर लगा रहे हैं सेम वही बॉर्डर यहाँ से लेके आपको कहाँ पे रखना है, कोई बॉर्डर नहीं रखना है कि आपको बॉक्स में रखना है कि आल रखना है, कि जो आपको यहाँ से रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे दिया है पेज बॉर्डर। क्या दिया है, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर क्या है कि आपको सिर्फ पेज पे बॉर्डर लगाना है। पेज पे बॉर्डर आप लोग देखे हैं ना, कि और जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हुए हमारे पास, जिस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर होगा, ऐसे आउटसाइड में पेज पे बॉर्डर होगा, कहीं और पे बॉर्डर नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर, और फिर कहाँ जाएंगे, बॉर्डर एंड सेंडिंग। और बॉर्डर एंड सेंडिंग आने के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, पेज बॉर्डर, और यहाँ से बॉक्स लेने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, ओके। अब जैसा हम ओके करेंगे, बॉर्डर कहाँ पे लगा है, पेज पे। दिख रहा है सबको ना। हो जाएगा। चलिए इसके आगे जैसे हम जा रहे हैं, तो इसमें आगे दिया है शेडिंग कलर। किसका दिया है, शेडिंग। ये शेडिंग कलर क्या है कि जो कलर हम यहाँ से ले रहे हैं वही हमारे यहाँ पे क्या दे रहा है, शेडिंग कलर। हम चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। हो जाएगा। यानी कि पैराग्राफ ग्रुप को जो कोई समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप लोग बता दीजिए। हो जाएगा। क्लियर है ये पैराग्राफ ग्रुप। अभी इस पैराग्राफ ग्रुप के बारे में हम लिखवा नहीं रहे हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम लिखवा सके डिटेल, क्योंकि ये बस समझने के ऊपर, आप लोग जो समझ जाएंगे फिर ये कभी भूलने वाला नहीं है। अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे बुलेट दिया है, नंबर दिया है, मल्टीपल नंबर, इंडेंट दिया है, शॉर्ट करने के लिए दिया है, शो या हाइड कराने के लिए, फिर अलाइनमेंट दिया है और स्पेस दिया, बस यही दिया है ना। इसके आगे इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके बारे में हम डिटेल में इसको लिखवाएं। और ये हम लोग शुरू से इसका जिक्र करते हुए आ रहे हैं, जैसे हम लोग वर्ड पैड पढ़े थे तो वर्ड पैड में भी इसका जिक्र हुआ था ना, नंबरिंग का और बुलेट का, एलाइजमेंट का, फिर इंडेंट का और शॉर्ट का, उसमें भी जिक्र हुआ था। और फिर जैसा हम विन वर्ड में आए हैं इसमें भी जिक्र हुआ है इस एलाइजमेंट। अब चलिए इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ आगे हमको ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो किसका ग्रुप दिखाई दे रहा है, स्टाइल का। किसका ग्रुप दिखाई दे रहा है, स्टाइल का। चलिए आपके इक्वल, फिर यहाँ से कर दिए रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। तो आपको कुछ ऐसे पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते नहीं हम इस स्टाइल में नहीं बल्कि कुछ अलग स्टाइल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कहाँ आना होगा, स्टाइल पे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दिया है, जैसे आप स्टाइल लेंगे वैसे आपका स्टाइल चेंज होता हुआ दिखाई दिख रहा सबको ना। यानी कि जो आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो स्टाइल ले सकते हैं। सपोर्ट हमने यही स्टाइल लिया, चलिए ये वाला ले लिया, और ये वाला स्टाइल लेने के बाद हम चाहते नहीं ये स्टाइल ना रहे, जैसे हमारा पहले था वैसे हो जाए, तो फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जैसे पहले था हमारा पैराग्राफ वैसे पैराग्राफ हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब होता है कि आप कुछ ऐसे देख रहे हैं कि कुछ पैराग्राफ टाइप किया गया है, या कोई अगर हम बुक की बात करें, आप लोग कोई बुक देख रहे हैं तो कहीं कहीं ऐसे देखते हैं कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो कुछ अलग स्टाइल में दिए गए होते हैं। आ रहा समझ में ना। तो वैसे हमको अलग स्टाइल में देना है, तो जितना पैराग्राफ अलग स्टाइल में देना उतना पैराग्राफ हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने से फिर कहाँ चले जाएंगे, स्टाइल पे। अब जैसे आपको स्टाइल देना है वैसे आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे एक और ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, क्रिएट ए स्टाइल का ऑप्शन। किसका ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट ए स्टाइल। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि हमको ऐसे स्टाइल चाहिए जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे समझे ना। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसे हमको पसंद है वैसे इसमें दिया ही होगा, और जो नहीं दिया वैसे तो हमको बनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम पहले जिस पैराग्राफ को बनाना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके जैसे बनाना, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साथ साथ में अंडरलाइन करना है, उसको कलर करना है, दिख रहा सबको ना। और कलर करने के बाद से हमको क्या करना है, इन सबको अपर केस में रखना है। किस में रखना है, अपर केस में। बस हमको ऐसे स्टाइल बार बार चाहिए, तो इतना हम क्या बार बार क्लिक करेंगे, नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेटिंग करेंगे
और फॉर्मेटिंग करने से उस पैराग्राफ को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने से कहाँ जाएंगे, स्टाइल, और स्टाइल पे जाने से हम कर देंगे क्रिएट ए स्टाइल। क्या करेंगे, क्रिएट ए स्टाइल। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए पूछेगा कि आप स्टाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। प्रीव्यू ऐसे ही दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको। हम यहाँ पे कर देंगे कि नहीं ये हमने बनाया है, ये स्टाइल तो रहेगा लेकिन ये माई स्टाइल रहेगा। क्या रहेगा, माई स्टाइल, यानी कि क्या है, ये मेरा स्टाइल है कि हमने इसको बनाया है, इसलिए हम यहाँ क्या कर दिए, माई स्टाइल। क्या कर दिए, माई स्टाइल, और फिर हम यहाँ से क्या कर दिए, ओके। अब जैसा हम ओके करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक हमारा माई स्टाइल करके जुड़ जाएगा, दिख रहा है सबको ना। अब यही नहीं, चलिए हम इसको क्लोज कर दिए। क्लोज करने से हम क्या किए, एक नया पैराग्राफ लेके आए, विंडो प्लस आर, विन वर्ड, और विन वर्ड लिखने से हम क्या करते हैं यहाँ से एंड। फिर हम क्या किए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और अब किए इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। जो फॉर्मेटिंग हम वहां दिए हैं ना, वही फॉर्मेटिंग हमको चाहिए। पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हम किस नाम से बनाए थे, माई स्टाइल। हट गया क्या यहाँ से जी, चलिए एक बार और क्रिएट कर दे रहे हैं। हम यहाँ से क्या किए, सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने से फिर यहाँ से क्या कर लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, और हम इसको किसमें किए थे, अपर केस। अब इसको करने से फिर हम क्या किए, इसको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने से फिर हम क्या किए, यहाँ से क्रिएट ए स्टाइल, और क्रिएट ए स्टाइल का हम इसका नाम क्या दिए हैं, माई स्टाइल। फिर इसके बाद हम क्या किए, यहाँ से ओके। अब ये क्या हुआ है, माई स्टाइल के नाम से सेव हो चुका है। अभी आपको कहीं और चाहिए, चलिए हम आगे आपको यहाँ पर चाहिए, आप इसको क्या करिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर फिर कहाँ चले जाइए, स्टाइल पे, और देखिए किस नाम से बना था, माई स्टाइल। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग हम उसमें किए रहेंगे, सेम वही फॉर्मेटिंग एक बार में अप्लाई हो जाए। क्लियर सबको यहाँ तक। और आपको ये क्लियर करना हो, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे करना है। आपको यहीं पे दिखाई देगा क्लियर फॉर्मेटिंग का, क्लिक करिए, आपका फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब उसके आगे एक और ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, एडिटिंग का। क्या दिखाई दे रहा है, एडिटिंग का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ये जानेंगे हम लोग अगली क्लास में।